अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। ये एक ऐसा फार्मूला है जिससे हर एक साल जो है ईटा में मुख्तलिफ एमसीक्यूज़ आते रहते हैं। तो एक फार्मूले से हर साल एमसीक्यूज़ आते हैं, तो इस वजह से मैंने इस फार्मूले को टारगेट किया और आप लोगों के सामने रखा था कि आप लोग जो है इस फार्मूले को समझ लें और ईटा की एमसीक्यूज़ इजीली आप सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एमसीक्यूज़ ईटा में आए हैं इस फार्मूले पे और फिर हम इस एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला वाला एमसीक्यूज़ हमारे पास है, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, फिर इसके मुख्तलिफ ऑप्शन दिया है। इस तरह दूसरा एमसीक्यूज़ है, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 0.5 मोल ऑफ Al2CO3 होल 3। इसी तरह एक और एमसीक्यूज़ है, हाउ मेनी एटम आर कंटेंट इन 1 मोल ऑफ CaN2OH होल 2। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, इस तरह एमसीक्यूज नंबर 4 है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 5 मोल्स ऑफ वाटर। और लास्ट एमसीक्यूज है, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन 278 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। फिर हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट का फार्मूला दिया है और इसका मॉलिक्यूलर मास जिसे हम कहते हैं या फार्मूला मास जो 278 AMU है वो दिया है। तो अगर हम इन तमाम क्वेश्चन को देखें, इन एमसीक्यूज को देखें, तो ये जो एमसीक्यूज़ हमें दिया है इन सब में से हमसे क्या मांगता है, हमसे नंबर ऑफ़ एटम मांगता है। या तो वो पूरे कंपाउंड में जो एटम्स है वो मांगता है या फिर एक स्पेसिफिक एटम जो है इसका जो है नंबर मांगते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमसे क्या मांगता है, हाइड्रोजन की एटम मांगता है वाटर में, यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन का, और यहाँ पे एज अ होल जितनी भी एटम है वो चाहते हैं हमसे। और यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का और यहाँ पे भी हाइड्रोजन का। तो ये एक फार्मूला है हमारे पास, टू फाइंड हैश ऑफ द एटम इज इक्वल टू एन। ये जो है ये मोल है मल्टीप्लाइड बाय एन, एन एवोगाड्रो नंबर है मल्टीप्लाइड बाय हैश ऑफ द एटम है ना फार्मूला। अब यहाँ पे हैश ऑफ द एटम से क्या मीनिंग है, हैश ऑफ द एटम मैंने इस वजह से लिखा है क्योंकि अगर आपसे ऑक्सीजन का एटम चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम लगा सकते हैं, ऑक्सीजन एटम के क्वांटिटी लगा सकते हैं। अगर आपसे ये नंबर ऑफ बॉन्ड चाहते हैं तो आप ये नंबर ऑफ बॉन्ड भी लगा सकते हैं। अगर आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहते हैं ना गिवन फार्मूला, तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लगा सकते हैं। ये जो फार्मूला है ये मैंने अपने टॉपिक मोल में डिराइव किया है, लेकिन यहाँ पे ये जो टॉपिक है यहाँ पे हम ओनली ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इन एमसीक्यूज़ को जो है सॉल्व करता हूँ आप लोगों के लिए, किस तरह हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यूज़ था, फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 मोल ऑफ वाटर। तो सबसे पहले हमने इस फार्मूले में क्या करना है, हमने इस फार्मूले में नंबर ऑफ मोल पुट करना है। तो 1 मोल है, फिर एवोगाड्रो का वैल्यू पुट करने का है, तो एवोगाड्रो का वैल्यू है 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻23 और फिर मल्टीप्लाई करना है जो हम फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम फाइंड करते हैं। तो हाइड्रोजन के एटम जो है, एक मालिक्यूल ऑफ वाटर में हाइड्रोजन के 2 एटम है। कितने एटम है? 2। तो एज अ होल हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है 12.046 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। अगर हम इसको पारदर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के साइंटिफिक नोटेशन का जो रूल्स है, तो ये 1.2046 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 आ जाएगा। तो अगर हम अपने एमसीक्यूज़ की तरफ देखें तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरह ये जो दूसरा एमसीक्यूज़ है, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 0.5 मोल ऑफ एल्यूमिनियम कार्बोनेट Al2N2CO3 होल 3। तो मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा है। इस फार्मूले में हमने ऑक्सीजन की एटम की क्वांटिटी फाइंड करने की कितने ऑक्सीजन एटम है। तो सबसे पहले हमने मोल लिखना है। तो हम कितनी मोल में फाइंड करते हैं, तो हम 0.5 मोल में हमसे चाहता है, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23
मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन के एटम इस कंपाउंड में कितने हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन के जो है 3 ये है और एज अ होल 3 है, तो 3 3 ज़र 9, तो हमारे पास टोटल 9 एटम है। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले 0.5 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे 4.5 आ जाता है। जब 4.5 को 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻23 से मल्टीप्लाई करते तो इससे आता है 27 पॉइंट समथिंग, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻23। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो ये आता है 2.7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 सॉरी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन सी में ये लिखा है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब MCQs नंबर 3 है, हाउ मेनी एटम आर कंटेंट इन 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मोल लिखना है, कितनी मोल में हम फाइंड करते हैं 1 मोल में, फिर एवोगाड्रो नंबर 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 और हमने नंबर ऑफ एटम फाइंड करने हैं इस कंपाउंड में, जितनी भी एटम है वो सब के सब फाइंड करने हैं। तो अगर हम एक कंपाउंड को देखें, एक कंपाउंड में हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम है और 1 कैल्शियम एटम है, तो एज अ होल एक कंपाउंड में हमारे पास 5 एटम है। तो ये हमारे पास आ जाता है 5 मल्टीप्लाइड बाई 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। अगर हम अपने ऑप्शन को देख ले तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट में लिखा है 5 मल्टीप्लाइड बाई 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब 4th MCQs हमारे पास है, व्हाट हैज़ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 5 मोल्स ऑफ वाटर। तो अब यहाँ पे हमने हाइड्रोजन की एटम फाइंड करने हैं 5 मोल में, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई हाइड्रोजन की कितने एटम एक मालिक्यूल ऑफ वाटर में प्रेजेंट है 2, तो ये आ जाएगा 2 5 ज़ार 10, 10 मल्टीप्लाइड बाई 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे पावर इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे ये वाला जो MCQs है ये अभी ईटा 2017 में आ चुका है। ज़्यादातर लोग इसको डिफ़िकल्ट भी कहते हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन 278 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, और ईटा में ये वैल्यू भी दिया था। तो ये क्या है, मैंने आपको मोल जो है वहाँ पे ये फार्मूले क्लियरली समझाई है, लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। आपने क्या करना है, जब हम मोल फाइंड करते तो हम क्या करते हैं, हम मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। तो मास इन ग्राम हमारे पास 278 ग्राम है और मोलर मास भी इसका क्या है 278 ग्राम है। मोलर मास को हम AMU में भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका कितना मोल हुआ, 1 मोल हुआ। तो ये बहुत ज़रा इजी है। तो 1 मोल मल्टीप्लाइड बाई Na, तो मल्टीप्लाइड बाई हमने क्या फाइंड करना है, हमने ऑक्सीजन एटम फाइंड करना है। तो जब हम इस फार्मूले को देखें तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम यहाँ पे है और 7 1 ज़ार 7, तो 4 और 7 11 ऑक्सीजन एटम हैं। जब हम 1 को 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 11, हम अब यहाँ पे हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 67 या 65 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाइड बाई 10⁻24। जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते तो ये आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻, सॉरी ये 23 है 24, ठीक है। तो अब अगर हम अपने ऑप्शंस को देख ले तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट ये थे आज का हमारा इम्पोर्टेंट ट्रिक्स। इसके बाद हम रेगुलर बेसिस पे डिफरेंट ट्रिक्स आपको समझाएंगे और आपके लिए प्रिपेयर करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और साथ में बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।